दोस्तों सक्सेस तो अपने आप में एक सेलिब्रेशन है। दोस्तों सक्सेस तो अपने आप में एक सेलिब्रेशन है। अब ये लाइन मैंने 2 बार क्यों बोली? गलती से बोल दी क्या? नहीं दोस्तों, मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि सक्सेस तो खुद ही सेलिब्रेशन है, तो उसको अलग से सेलिब्रेट क्या करना? उसको तो आप भोग ही रहे हो। बार बार सेलिब्रेट करने से, उसके अंदर घुसने से आप दुनिया से कट जाओगे, रियलिटी से कट जाओगे। आपके अंदर कमजोरी आ जाएगी, आराम का भाव आ जाएगा, एंजॉयमेंट का भाव आ जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ग्राउंडेड नहीं रहोगे। तो इसलिए मैं तो कभी भी सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं करता। अंदर ही अंदर वो महसूस हो जाता है, पता चल जाता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूं, बस। लेकिन दोस्तों मैं फेलियर को हमेशा सेलिब्रेट करता हूं, अपने आप को बताने के लिए कि ये कुछ बुरा जो हुआ है, जो लग रहा है कि बुरा है, इसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी छुपी हैं। ये जीवन की एक नई शुरुआत है। आज से मुझे एक नया जीवन, नई राह मिलने वाली है। नई राह पर मैं चलूंगा, नए लोगों से मिलूंगा, नए एफर्ट्स करूंगा, नया कुछ सीखूंगा। ये एक मौका मिला है दोबारा उठने का। ये एक मौका मिला है अपनी ताकत को आजमाने का, अपनी काबिलियत को आजमाने का, अपने आप को निखारने का, मजबूत बनाने का। तो जब भी किसी फेलियर का सामना करता हूं, सबसे पहले उसको सेलिब्रेट करता हूं। 2-3 दिन के लिए बाहर जाता हूं किसी तीरथ पे या प्रकृति के बीच में, अपने साथ बिताता हूं, घूमता हूं, अच्छा खाता हूं, घर वालों के साथ समय बिताता हूं और खुद को कमिट करता हूं, प्लान करता हूं एक नई शुरुआत करने के लिए। सोचता हूं कि मुझे आज से नया जीवन मिला है, ये एक नई शुरुआत है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, एक नई यात्रा है, बहुत कुछ घूमने को मिलेगा। और फिर पूरे जोश के साथ वापस लौटता हूं। दोस्तों आप भी ऐसा ही करना, लंबे समय में जीत आपकी होगी। दोस्तों आपकी हर नाकामयाबी, आपका हर फेलियर जीवन की एक नई राह की शुरुआत है। जीवन का एक नया पहलू अब आपको देखने को मिलेगा। जीवन की एक और गहराई आपको नापने को मिलेगी। जब विजय मिलती है, सक्सेस मिलती है, तो लगता है कि मेरे संघर्ष का, मेरे एफर्ट्स का, मेरी कोशिश का मुझे फल मिला। इतने समय के एफर्ट्स के कोई मायने हैं, जीवन के मायने हैं। सुकून मिलता है, अपने बारे में अच्छा महसूस होता है कि मैं सही कर रहा हूं, सही चल रहा हूं। और जब फेलियर्स मिलते हैं, पराजय मिलती है, हार जाते हो, आपको मैच्योरिटी मिलती है फेलियर्स को हैंडल करने की, जिससे हर इंसान डरता है। उसका सामना करने के बाद आप उससे परिचित हो जाते हो, उससे डरना कम कर देते हो। आपको पता चलता है आपने क्या क्या गलतियां करी जो आपको नहीं दोहरानी। कई बार इंसान को छोटी छोटी सक्सेस मिलती रहती है, वो कोई बहुत बड़ी गलती करता रहता है और लंबे समय में जाकर कोई बहुत बड़ी हार हो जाती है। और जिन लोगों को शुरू में हार का सामना करना पड़ता है, वो एक तो ग्राउंडेड रहते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं, सीखने को तत्पर रहते हैं, ऑब्जर्वेंट होते हैं, सक्सेस से अंधे नहीं बन जाते, बस यही रास्ता सही है, मैं ही सही हूं, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। उनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता, जो अक्सर इंसान के गिरने का कारण होता है। दोस्तों अगर आपको पता है कि आप उड़ पा रहे हो, उड़ रहे हो, तो आसमान में जितनी मर्जी ऊपर चले जाओ, लेकिन क्या आपको लैंडिंग आती है? लैंड करना आता है? ऊपर आसमान में तूफानों को झेलना आता है? कहीं ऐसा ना हो कि इतनी ऊपर जाके जब गिरो तो कुछ ना बचे। तो जो लोग छोटी छोटी ऊंचाइयों से गिरकर सीखते हैं ना, उन्हें आसमान की समझ होती है। यही फायदा है गिरकर उठने में, यही फायदा है फेलियर्स का। और जो बार बार गिरते हैं, उतना ही उनका मन और शरीर मजबूत बनता है। जिसको पहली बार में सक्सेस मिल जाती है, उसमें इतनी मजबूती नहीं आ पाती कि आगे के संघर्ष, सर्कमस्टेंसेस को झेल पाए। वो एक हसीन दुनिया में जीता रहता है, हसीन ख्वाब में जीता रहता है। और जब ख्वाब टूटते हैं ना, और मन और शरीर में ताकत और समझ नहीं होती, बड़ा गहरा सदमा और चोट लगती है। दोस्तों एक फेलियर का, पराजय का सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे अच्छी चीज यही है कि वो हमें जीवन के एक नए पहलू को देखने का, नए एस्पेक्ट को, नई यात्रा को देखने का मौका दे रहा है। और जीवन में हम आए ही क्यों है? इस दुनिया को, प्रकृति को, जीवन को देखने और समझने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस एक इंसान को मिलता है, उतना ही वो सक्सेसफुल होता है। जितना एक ही लाइन में एक इंसान चले जाता है, लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, उसके पूरे जीवन को आप 1 या 2 दिन में बांध सकते हो, उतना ही बड़ा वो लाइफ के एस्पेक्ट से, लाइफ के पर्सपेक्टिव से फेलियर है। क्योंकि उसने जीवन को पूर्ण तरीके से जिया ही नहीं, अलग अलग डायमेंशंस को देखा ही नहीं, कई सारी यात्राएं करी ही नहीं। दोस्तों जब आप ट्रेवल भी करते हो, कई लोग एक ही जगह 100,000 बार चले जाते हैं, और कई लोग नई नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं, कल्चर को देखते हैं, वहां के खान पान को देखते हैं, नजारों के मजे लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि एक ही जगह बार बार जाने वाले का जीवन गलत है, लेकिन जो बहुत सारी जगह जा रहा है उसका जीवन स्पेशल है, उसको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है।
ऐसे ही लोगों के अंदर विजडम होती है, उनसे बात करके पता चलता है कि इनको बहुत सारी चीजों का ज्ञान है। वो जीवन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, नए नए तरीके जीने के पता चलते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में जीते हैं, अच्छे से जी पाते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं। वो भविष्य से डरते नहीं, हर परिस्थिति में रहने की आदत है। मैं शून्य से उठा था, दोबारा शून्य पे रह लूंगा। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। शून्य को कई बार देखने के बाद मैंने शून्य से डरना ही छोड़ दिया, उसको अपना लिया। वही मेरा सच्चा जीवन है, सच्चा मित्र है। तो उससे जब भी मैं ऊपर हूं तो मुझे उसका एहसास रहता है, उसकी मित्रता का ज्ञान रहता है, उसमें रहने की आदत रहती है। जब पूरा जीवन जीने के बाद बुजुर्गियत आएगी, उम्र बढ़ेगी और जीवन याद आएगा ना कैसा जिया है, तो जो लोग बार बार गिर के उठे हैं ना, उनके पास कहने के लिए, सोचने के लिए, याद करने के लिए बहुत कुछ होगा। ढेर सारी यादें होंगी जिनको याद करके, एहसास करके वो खुश होंगे, जीवन के बारे में अच्छा महसूस करेंगे कि मैंने एक मीनिंगफुल जीवन जिया है। लोगों से, बच्चों से शेयर करेंगे, उन्हें भी ज्ञान देंगे।